गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम अगेन इन द क्लास ऑफ जोलॉजी। आज हम हार्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हार्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम दो भागों से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हार्डमानिया की एलिमेंट्री कैनाल कॉइल्ड होती है, कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब है कि ये माउथ से शुरू होकर एनस पर टर्मिनेट होती है। हार्डमानिया की एलिमेंट्री कैनाल निम्न पार्ट से बनी होती है। इसमें माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोएका होते हैं। अगर आप हार्डमानिया के एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम यहाँ पर देखें तो हार्डमानिया की एलिमेंट्री कैनाल के डायग्राम में जो पहला पार्ट होता है वो है ब्रेंकियल अपर्चर या माउथ। यहाँ आप देखिए ब्रेंकियल साइफन के जो टॉप मोस्ट पार्ट है वहां पर आपको ब्रेंकियल अपर्चर या माउथ दिखाई दे रहा है और ये माउथ फोर लिप्स के द्वारा गार्डेड होता है और साथ ही ये ब्रेंकियल साइफन में खुलता है। ब्रेंकियल साइफन में यहाँ नीचे आप देखेंगे तो बकल कैविटी मौजूद होती है। बकल कैविटी शॉर्ट, नैरो एंड लिटरली कंप्रेस्ड होती है, दोनों साइड से कंप्रेस्ड होती है और ये एपिडर्मिस के द्वारा लाइंड होती है। जो बेस ऑफ द साइफन, जो यहाँ पर जो साइफन का बेस है, यहाँ पर 64 ब्रेंकियल टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, जिसमें 8 लार्ज, 8 मीडियम, 16 स्मॉल एंड 32 वेरी स्मॉल टेंटिकल्स होंगे। ये जो ब्रेंकियल टेंटिकल्स हैं, यहाँ जो मौजूद ब्रेंकियल टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स सिकल शेप्ड होंगे और इनका जो ये बेस से तो अटैच्ड होते हैं, ब्रॉड बेस होगा, ब्रॉड बेस से अटैच्ड होते हैं और इनमें इन टेंटिकल्स पे डिफरेंट लेटरल ब्रांचेस होती हैं जिनको टेंटिकुलेट्स कहा जाता है। इन टेंटिकल्स के जो फ्री एंड हैं वो सेंटर में मिले रहते हैं। फ्री एंड से ये सेंटर में टेंटिकल्स यहाँ पर इस तरह से मिले होते हैं और इन टेंटिकल्स के मिले होने से ये एक स्ट्रेनर या एक सीव का फॉर्मेशन करते हैं जो लार्जर लार्जर फूड पार्टिकल जो वाटर करेंट्स के साथ अंदर आते हैं उनको रोकने का काम इन टेंटिकल्स के द्वारा किया जाता है। हार्डमानिया का तीसरा जो पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स बकल कैविटी फेरिंग्स में खुलती है। ये देखिए आप, ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट पार्ट फेरिंग्स का है और फेरिंग्स बकल कैविटी फेरिंग्स में खुलती है और मेजर पार्ट ऑफ एट्रियल कैविटी जो एट्रियल कैविटी के मेजर पार्ट को कवर करती है। फेरिंग्स इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, प्री ब्रेंकियल जोन, ये वाला जो पार्ट है ये प्री ब्रेंकियल जोन कहलाता है और दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है ब्रेंकियल सैक। अगर यहाँ पर ये जो आपको प्री ब्रेंकियल जोन दिखाई दे रहा है ये स्मॉलर एंटीरियर रीजन ऑफ फेरिंग्स होता है, ये स्मूथ वॉल्स होंगे इसकी और साथ साथ ये विदाउट फोल्ड सिलिया एंड स्टिग्मेटा, इसमें कोई भी फोल्ड सिलिया या स्टिग्मेटा नहीं पाया जाता। ये ब्रेंकियल सैक से दो पेरीफेरेंजियल बैंड यानी कि एक दो रिजेस पाई जाती हैं, सिलियरी रिजेस पाई जाती हैं जिनको पेरीफेरेंजियल बैंड्स कहा जाता है और ये दो पेरीफेरेंजियल बैंड्स प्री ब्रेंकियल जोन और ब्रेंकियल सैक के बीच में होते हैं। एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड जो है इनमें काफी लार्जर सिलिया यहाँ पे मौजूद होते हैं और एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड कंप्लीट होता है और इस यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट होगा ये बैंड और इसके मिड डॉर्सल इन फ्रंट पर एक स्वालन डॉर्सल ट्यूबरकल पाई जाती है। पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड इंटरप्टेड होता है यानी कि बीच में उसमें मिड डॉर्सली डॉर्सल लेमिना पाई जाएगी एंड मिड वेंट्रली एंडोस्टाइल पाया जाता है। अब हम अगर आते हैं ब्रेंकियल सैक पे तो ये लार्जर पोस्टीरियर रीजन ऑफ फेरिंग्स, जो फेरिंग्स का पीछे का सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो ब्रेंकियल सैक कहलाता है। इसको चूंकि इसमें स्टिग्मेटा होते हैं और ये लेटरल वॉल आर परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स और न्यूमरस इलोंगेटेड स्टिग्मेटा, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्टिग्मेटा है, इसके द्वारा
परफोरेटेड होती हैं और ये होती है, इसलिए इसको ब्रेंकियल बास्केट भी कहा जाता है। फेरिंग्स कम्युनिकेट विद एट्रियल कैविटी बाय स्टिग्मेटा। फेरिंग्स स्टिग्मेटा से एट्रियल कैविटी के द्वारा जुड़ी हुई होती है और इसमें करीब हर एक साइड में, ईच साइड में, पर हर एक साइड में करीब 20,000 स्टिग्मेटा विद, जो जिन पर लॉन्ग सिलिया होते हैं, मौजूद होते हैं। यहाँ पर अगर आप फेरिंग्स को देखें तो फेरिंग्स में एक जो नेटवर्क का बना होता है, फेरिंग्स एक नेटवर्क ऑफ ब्रॉड लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बार। यहाँ पर एक छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्क्वायर्स या एरियाज बने होते हैं जिसमें 5 से 6 स्टिग्मेटा होते हैं। इनको स्टिग्मेटिक एरियाज कहा जाता है। द फेरेंजियल वॉल इज रिचली वेस्कुलर। जो फेरेंजियल वॉल है वो रिचली वेस्कुलर होगी और इसमें करस्पॉन्डिंग ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल एंड एक्सटर्नल ट्रांसवर्स वेसल्स पाई जाती हैं। इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल एंड एक्सटर्नल ट्रांसवर्स वेसल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर फेरिंग्स में आप देखेंगे तो जो ट्यूबरकुली स्ट्रक्चर पाया जाता है, सॉरी ट्रेबुकुली, नॉट ट्यूबरकुली, ट्रेबुकुली स्ट्रक्चर पाया जाता है। यानी कि इनर वॉल जो होगी फेरिंग्स की, जो यहाँ पे इनर वॉल है फेरिंग्स की, ये इनर वॉल तो फोल्डेड होती है लॉन्गिट्यूडिनली, जिससे कि लॉन्गिट्यूडिनली फोल्ड होने के कारण से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और नॉन सिलेटेड होती है। द आउटर वॉल ऑफ ब्रेंकियल सैक, जो आउटर वॉल है ब्रेंकियल सैक की, वो मेंटल से कनेक्टेड होती है बाहर की ओर। यहाँ आप देखेंगे बहुत कई हॉलो स्ट्रैंड्स मौजूद होते हैं, मेंटल से कनेक्टेड होती है और इनको ट्रेबिकुली कहा जाता है। और हर एक ट्रेबिकुली में ब्लड वेसल्स मौजूद होती है। फेरिंग्स का अगर इसका सॉरी इसका बास्केट का ब्रेंकियल सैक जो है, ब्रेंकियल सैक के डोर्सल साइड में अगर देखेंगे तो एक डोर्सल साइड में एक थिन फ्लैप मौजूद होता है। एक थिन फ्लैप या जो कि रूफ ऑफ ब्रेंकियल सैक, यहाँ पर एक थिन फ्लैप या रूफ ऑफ ब्रेंकियल सैक पर एक मिड डोर्सल बॉर्डर ऑफ द रूफ ऑफ ब्रेंकियल सैक सस्पेंडेड होता है, जिसको डोर्सल लैमिना कहते हैं। ये पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड से लेके और ईसोफेजियल ओपनिंग तक पाया जाता है। यहाँ ऊपर की ओर डोर्सल लैमिना पाया जाता है, ये थिन फ्लैप और फोल्ड पाया जाता है जो नीचे की ओर सस्पेंडेड होता है। ये पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड से ईसोफेजियल ओपनिंग तक मौजूद होता है। इसमें 20 से 30 कॉनिकल टैपरिंग टंग लाइक लैंग्यूएट्स मौजूद होते हैं जो नीचे फेरिंग्स में लटके रहते हैं और सिलेटेड एपिथेलियम के द्वारा ये लैंग्यूएट्स कवर्ड होते हैं। इस ब्रेंकियल बास्केट या ब्रेंकियल सैक के अधर सतह पर वेंट्रल फोल्ड पर एक मिड वेंट्रल ग्रूव होती है और यहाँ मिड वेंट्रल ग्रूव होगी जिसको एंडोस्टाइल कहा जाता है। एंडोस्टाइल के अंदर यहाँ नीचे एंडोस्टाइल मौजूद होती है। एंडोस्टाइल में 5 लॉन्गिट्यूडनल सिलियरी ट्रैक्ट्स मौजूद होते हैं, एक मीडियन और 2 लेटरल, दोनों साइड में 2 लेटरल पेयर्स सिलियरी ट्रैक्ट मौजूद होते हैं। इन सिलियरी ट्रैक्ट में 4 लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट्स ऑफ सीक्रेटिंग म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंडुलर सेल्स के पाए जाते हैं। इन सिलियरी ट्रैक्ट्स के बीच में, यानी कि जो आपको 5 एंडोस्टाइल में सिलियरी ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, वो ऑल्टरनेट होते हैं 4 म्यूकस सीक्रेटिंग ट्रैक्ट, म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंडुलर सेल्स के लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट के साथ में। इसके बाद आता है इसोफेजियल एरिया, जो पोस्टीरियर मोस्ट रीजन होता है ब्रेंकियल सैक का, और स्मॉलर सर्कुलर एरिया होगा जिसमें 2 सेमी सर्कुलर लिप्स पाए जाते हैं जो इस ओपनिंग को गार्ड करते हैं। अगला जो पार्ट आता है वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो पार्ट है ये ब्रेंकियल सैक पोस्टेरोलेटरली ईसोफेगस में खुलता है। ईसोफेगस बहुत शॉर्ट पार्ट होता है, कर्व्ड होता है, थिक वॉल्ड
ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है और ये आगे चल के स्टोमक में खुलता है। यहाँ पर 4 लॉन्गिट्यूडनल जो इसोफेगस वाला पार्ट है, यहाँ 4 लॉन्गिट्यूडनल सिलिएटेड ग्रूव्स फॉर पैसेज ऑफ फूड मौजूद होती हैं। स्टोमक इसोफेगस से थोड़ा सा वाइडर होता है, थिन वॉल्ड होगा, दोनों तरफ स्फिंक्टर पाई जाती हैं और इसकी जो इनर सरफेस है वो स्मूथ होती है। ये राइट एंड लेफ्ट, ये है राइट लोब ऑफ लिवर और दिस इज लेफ्ट लोब ऑफ लिवर के द्वारा सराउंडेड होता है। उसके बाद आते हैं हम इंटेस्टाइन पे। ये इंटेस्टाइन अगर आप देखेंगे तो यू शेप्ड इंटेस्टाइन होती है। ये है यू शेप्ड इंटेस्टाइन और ये इसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग लिम्ब है इसका और ये वाला असेंडिंग लिम्ब होता है। इंटेस्टाइनल लूप एनक्लोज्ड लेफ्ट गोनेड, ये इंटेस्टाइनल लूप में आप देखेंगे तो ये लेफ्ट गोनेड मौजूद होता है। अब यहाँ पर आगे आएंगे तो स्टोमक किसमें, रेक्टम में खुलेगा और रेक्टम यहाँ ये मौजूद है। ये शॉर्ट नैरो ट्यूब होती है लाइंड बाय सिलिया, सिलिया के द्वारा लाइंड होती है और ये रेक्टम बाद में क्लोएका में खुलता है थ्रू एनस और थ्रू एनस ये क्लोएका में खुलेगा और लास्ट पार्ट जो होगा वो क्लोएका होगा जो एट्रियल कैविटी में एट्रियल साइफन में ओपन आउटसाइड बाय एट्रियल अपर्चर, जो एट्रियल कैविटी या एट्रियल साइफन में एट्रियल अपर्चर के द्वारा खुलता है। ये था एलिमेंट्री कैनाल हार्डमानिया की। अब अगर आप इसकी देखें तो इंपॉर्टेंट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं हार्डमानिया की, वो पहली होगी लिवर। लिवर क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं दोनों तरफ लिवर है। लिवर लार्ज डार्क ब्राउन होता है। लार्ज लेफ्ट लोब, स्मॉल राइट लोब यहाँ मौजूद है। लिवर बहुत सारे कनेक्ट लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में एम्बेडेड होती हैं और यहाँ पर ब्लड साइनसेस मौजूद होते हैं। ट्यूब्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म हेपेटिक डक्ट, ट्यूब्यूल 11 से 12 हेपेटिक डक्ट बनाती हैं और ये हेपेटिक डक्ट डायरेक्ट स्टोमक में इंडिपेंडेंटली खुलती हैं। जो लिवर है वो स्ट्रॉन्ग एमाइलेज, प्रोटीएज एंड माइल्ड लाइपेज एंजाइम सीक्रेट करता है। पाइलोरिक ग्लैंड जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, दूसरा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो पाइलोरिक ग्लैंड है और वो इसमें लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स इन द वॉल्स ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन और ये सिंगल डक्ट के द्वारा मिडिल ऑफ इंटेस्टाइन में पाइलोरिक ग्लैंड खुलती है। इसका जो ड्यूअल फंक्शन होता है पैंक्रियाज एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में होता है। अब हम, ये तो स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हम आते हैं फूड फीडिंग एंड डाइजेशन पर। हार्डमानिया का आप ये देखेंगे कि जो चूंकि ये कैसा सेडेंट्री हैबिट का होता है, यानी एक जगह स्थानबद्ध हो रहता है, इसलिए ये कैसा है, सिलियरी एंड फिल्टर फीडर है। सिलियरी और फिल्टर फीडर है, यानी कि सिलिया के द्वारा वाटर करंट जनरेट होता है और उस वाटर करंट के साथ साथ फूड पार्टिकल्स अंदर आते हैं। फूड के अंदर इसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज एल्गी एंड डाइटम्स इसके फूड के अंदर आते हैं। अगर इसकी फीडिंग हैबिट आप देखेंगे तो, या फीडिंग एंड डाइजेशन आप हार्डमानिया का देखेंगे तो इसके अंदर आउटवर्ड बीटिंग जो लेटरल सिलिया है, जो ब्रेंकियल सैक है, इसके लेटरल सिलिया की लाइनिंग जो होती है उसके लगातार आउटवर्ड बीटिंग की वजह से स्टिग्मेटा में एक वाटर करंट जनरेट होता है और इस वाटर करंट की वजह से वाटर करंट के साथ साथ फूड पार्टिकल्स अंदर आते हैं और ये जो वाटर करंट के साथ फूड पार्टिकल्स पहले माउथ में आएंगे, माउथ या ब्रेंकियल अपर्चर में, फिर बकल कैविटी, फेरिंग्स, फेरिंग्स से स्टिग्मेटा, स्टिग्मेटा में ये फूड पार्टिकल्स, स्टिग्मेटा की वजह से ये पार्टिकल्स फेरिंग्स के ब्रेंकियल सैक में रुक जाते हैं और फिर ये वाटर करंट फिल्टर होके एट्रियल कैविटी, एट्रियल साइफन
एंड एट्रियल अपर्चर तक आ जाता है। ब्रेंकियल टेंटिकल्स जो हैं, ये एक सीव यानी कि एक छलनी का काम करते हैं, जो लार्जर पार्टिकल्स को तो आगे नहीं आने देते, लेकिन स्मॉल जो माइन्यूट फूड पार्टिकल्स हैं, वो फेरिंग्स में वाटर करंट के साथ एंटर हो जाते हैं। अब जो स्टिग्मेटा के लेटरल सिलिया हैं, वो इन फूड पार्टिकल्स को रिटेन कर लेते हैं और ब्रेंकियल सैक में रिटेन कर लेंगे और वाटर जो है वो एट्रियल कैविटी में बाहर निकल जाता है। ये स्टिग्मेटा की जो सटल जो फूड पार्टिकल्स हैं, वो फेरिंग्स के जो ब्रेंकियल सैक है उसकी नीचे एंडोस्टाइल वाला पार्ट जो है वहां पर जाकर सेटल हो जाते हैं। एंडोस्टाइल में जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि वहां पर 5 सिलियरी ट्रैक्ट होते हैं और साथ साथ अल्टरनेटिंग म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड के लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट्स भी मौजूद होते हैं। तो जो एंडोस्टाइल है वो लार्ज अमाउंट में ये म्यूकस सीक्रेट किया जाता है और इन म्यूकस सीक्रेट करने के साथ ही ये फूड पार्टिकल्स उस म्यूकस में एंटेंगल्ड हो जाते हैं, उस म्यूकस में कॉर्ड लाइक हो जाते हैं, एंटेंगल्ड हो जाते हैं। और अब ये जो एंडोस्टाइल के आगे फ्रंटल सिलिया मौजूद होते हैं, ये फ्रंटल सिलिया लार्ज होते हैं और अपवर्डली बीट करते हैं। तो जो कॉर्ड बना है, जो फूड पार्टिकल्स और म्यूकस का जो कॉर्ड बना है, तो एंडोस्टाइल के फ्रंटल सिलिया के द्वारा ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये अपवर्डली बीटिंग की वजह से ये ऊपर की ओर जो मिड डॉर्सल पर डॉर्सल लेमिना है, वहां पर सिलेंड्रिकल मास के रूप में पहुंच जाते हैं। और जब डॉर्सल लेमिना पर पहुंचने के साथ ही इनको सिलियरी एक्शन के द्वारा इस स्ट्रिंग या इस कॉर्ड को बैकवर्ड ड्राइवन किया जाता है या पीछे धकेला जाता है और इसको इसोफेगस में पुश कर दिया जाता है। इसोफेगस में एज सच कोई डाइजेशन नहीं होता, इसको फिर आगे स्टोमक में भेज दिया जाता है। स्टोमक में लिवर, चूंकि दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट लिवर के लोब्स मौजूद होते हैं, वो डायरेक्ट अपने सीक्रेशंस स्टोमक में कर देते हैं। तो उसमें एमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में, प्रोटीएज प्रोटीन को अमीनो एसिड में एंड माइल्ड लाइपेज जो है वो लिपिड को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। डाइजेशन इस स्टोमक में ही कंप्लीट हो जाता है और जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रेक्टम में पहुंचता है और यहाँ रेक्टल सिलिया के द्वारा उसको एनस यानी कि क्लोएका में पुश कर दिया जाता है और वहां से एट्रियल अपर्चर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह ये था हार्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।